बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आपको प्रेम भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि अचानक आपको किसी घटना का पूर्वाभास कैसे हो गया? कोई अनदेखी शक्ति जैसे आपको मार्ग दिखा रही हो? संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, यह तीसरी आंख के जागरण का संकेत हो सकता है। जब साधक पूरी श्रद्धा, समर्पण और निरंतर ध्यान के साथ आत्मचिंतन करता है, तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगता है। और तभी उसके भीतर एक सूक्ष्म शक्ति, तीसरा नेत्र, धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। यह केवल एक आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक गहरी अंतःयात्रा की शुरुआत होती है। जब इंसान अपने अंदर के लालच, अहंकार, स्वार्थ और भटकती इच्छाओं को त्याग कर अपने विचार, व्यवहार और कर्म को निर्मल करता है, तभी प्रकृति उसे यह अद्भुत दृष्टि प्रदान करती है। इस अवस्था में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और मस्तिष्क की वह रहस्यमयी ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, सक्रिय होने लगती है, जिससे इंट्यूशन, पूर्वाभास और उच्च चेतना का अनुभव होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आत्मिक प्रक्रिया है जो केवल शुद्ध अंतःकरण और गहरी साधना से संभव होती है। जैसे ही साधक की ऊर्जा दिव्यता की ओर बहने लगती है, उसे दिखने लगते हैं ऐसे संकेत जिन्हें सामान्य व्यक्ति अनदेखा कर देता है। दिव्य शक्तियां, संत, गुरु, देव शक्तियां उसकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए उसके चारों ओर उपस्थित हो जाती हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि ये अनुभव अचानक किसी भी पल हो सकते हैं, चाहे ध्यान में बैठे हों, गहरी नींद में हों, या जीवन के किसी साधारण पल में। क्योंकि जब मन विचारों से खाली होता है, तभी आत्मा अपनी पूर्ण चेतना से जुड़ती है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे वे महत्वपूर्ण संकेत जो यह दर्शाते हैं कि आपकी तीसरी आंख सक्रिय हो रही है। साथ ही समझेंगे कि यह जागरण आपको कैसी गहराई से अंतर्ज्ञान देता है, जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं, तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आध्यात्मिक ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। संगत जी, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी उलझन या तनाव में होते हैं और सब ओर से रास्ता बंद सा लगता है, तभी एक हल्का सा विचार भीतर से उठता है और वही आपका समाधान बन जाता है? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे मन को उत्तर दे रही हो। दरअसल यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि यह संकेत आता है हमारी आंतरिक चेतना से, उस तीसरी आंख से जिसे संतों ने आत्मा की दृष्टि कहा है और जिसे विज्ञान पीनियल ग्लैंड के नाम से जानता है। यह तीसरी आंख कोई काल्पनिक तत्व नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के मध्य में स्थित एक सूक्ष्म ग्रंथि है जो मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, और रात के 9 से 12 बजे के बीच यह सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही कारण है कि इस समय ध्यान, सुमिरन या मौन बैठना अत्यंत फलदायक होता है। यह ग्रंथि एक और रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। इसमें सूक्ष्म क्रिस्टल्स होते हैं जो ब्रह्मांडीय कंपन और सूचनाएं ग्रहण कर सकते हैं, जैसे मोबाइल का एंटीना सिग्नल पकड़ता है। इसी कारण से जब हम गहराई से ध्यान करते हैं या शांत वातावरण में सुमिरन करते हैं, तो भीतर से अचानक कोई स्पष्ट विचार या प्रेरणा प्रकट होती है, और यही अंतर्ज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है। संत महापुरुष सदियों से कहते आए हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब हम उस मूल से जुड़ते हैं, तब वह परम चेतना हमें मार्गदर्शन देने लगती है। संगत जी, यह सब केवल मानसिक क्रियाएं नहीं है, यह उस आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है जो तीसरी आंख के माध्यम से कार्य करती है। जब यह जागरण होता है, तो व्यक्ति की सोच, समझ और निर्णय लेने की शक्ति ही बदल जाती है। वह केवल बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि भीतर की आवाज को सुनने लगता है। संगत जी, कभी आपने सोचा है, जब सब कुछ उलझा हो और फिर एकदम से कोई समाधान भीतर से उभर आए, तो वो विचार आया कहाँ से? यह कोई साधारण सोच नहीं होती। यह इंट्यूशन, यह आंतरिक गाइडेंस,
उस ब्रह्मांडीय बुद्धि से आती है जिससे हम सभी गहराई से जुड़े हुए हैं। संतों ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अर्थात परमात्मा हर ओर व्याप्त है, लेकिन वे तभी प्रकट होते हैं जब हमारा हृदय प्रेम, विश्वास और सजगता से भरा हो। संगत जी, ब्रह्मांड कोई शून्य या निर्जीव स्थान नहीं है। यह एक सजीव, बुद्धिमान और गहराई से संवाद करता हुआ तंत्र है। सोचिए, एक माँ को अचानक क्यों लगता है कि उसके बेटे को कोई परेशानी है और फोन करने पर सच में वही होता है। एक महिला को ऑफिस में कोई निर्णय लेना होता है और पूरी सोच के बाद जब वह शांत होकर 10 मिनट ध्यान करती है तो अचानक ही उसे वो समाधान दिखता है जो अब तक समझ नहीं आया था। एक युवक इंटरव्यू देने जा रहा था, पर भीतर एक स्पष्ट भाव आया, रुक जा, कुछ ठीक नहीं है, और बाद में पता चला कि वह कंपनी डूबने वाली थी। क्या ये सब संयोग हैं? बिल्कुल नहीं। ये संकेत उसी परम चैतन्य से आते हैं जिसे हमारे ऋषियों ने आत्मा, संतों ने ज्योत और विज्ञान ने हायर कॉन्शियसनेस कहा है। हमारे शरीर की अद्भुत रचना, दिल की धड़कन, श्वास की लय, हजारों कोशिकाओं का कार्य, यह सब किस अदृश्य ज्ञान से चल रहा है? यह वही ब्रह्मा ज्ञान है, वही चैतन्य जो हमारे भीतर भी काम कर रहा है। सुनिए जीन शरीरा, होरु मति की करनी, यानी ये जीव, तुझमें भी वही परम बुद्धि बोल रही है, उसे सुनना सीख। जब हमारा मन व्यर्थ की चिंता और शोर से मुक्त होता है, चाहे वो ध्यान में हो, चाहे एकांत की सैर में, या चाहे सच्चे भजन में डूबा हो, तभी वह ब्रह्मांड हमसे बात करता है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बुजुर्ग की धीमी आवाज को हम तभी सुन पाते हैं जब हम खुद शांत हों। संगत जी, एक साधारण गृहस्थ महिला की बात लें। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं, लेकिन जब उसने रोज सुबह अमृतवेला में 10 से 15 मिनट सुमिरन करना शुरू किया तो वो कहने लगी, अब पहले की तरह उलझती नहीं, समाधान खुद आ जाता है। एक साधक ने कहा कि जब वह रोज सेवा के बाद 15 मिनट आंखें बंद करके बैठता है तो जैसे कोई भीतर से बातें करता है, यही करो, वहां मत जाओ, यह उचित है। वह कोई और नहीं, वही चेतना है जो हमारे भीतर जागने का इंतजार कर रही है। संगत जी, जिसे हम इंट्यूइशन कहते हैं, वही डिवाइन इंस्ट्रक्शन है। जब हम तैयार होते हैं सुनने के लिए तो वह बोलती है, और इसका माध्यम है हमारी तीसरी आंख, जो पीनियल ग्रंथि के रूप में शरीर में स्थित है। जब यह सक्रिय होती है तो व्यक्ति को पहले से संकेत मिलने लगते हैं, निर्णय में स्पष्टता आ जाती है और कई बार बिना बोले ही दिल की बातें समझ आने लगती हैं। अब सोचिए, अगर हम इस ब्रह्मांडीय चेतना का आदर करें, सत्संग सुमिरन सेवा से अपने चित्त को एकाग्र करें, तो क्या हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होंगे? गुर प्रसादी चित्तु लाए, सहजे ही घरी वासु पाए। गुरु की कृपा से जब चित्त एकाग्र होता है तब सहज में ही आत्मिक घर की प्राप्ति होती है। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक ईश्वरीय संकेत और अंतःप्रेरणाएं हमें नींद की गहराई में ही प्राप्त होती हैं? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारा मन विचारों के बवंडर में डूबा रहता है। दिन भर में हम अपने मस्तिष्क पर लगभग 60,000 से 70,000 विचार लाद देते हैं, जबकि हमारा ब्रेन डिजाइन ही सिर्फ कुछ हजार विचारों को सहजता से प्रोसेस करने का है। इसे आप यूं समझें, जैसे किसी औरत को एक साथ 60 बच्चों की देखभाल करनी पड़ जाए तो कोई भूखा रह जाएगा, किसी का डायपर बदलना छूट जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम ब्रेन पर बहुत ज्यादा विचारों का बोझ डालते हैं तो वह संतुलन खो बैठता है। विचार नेगेटिव होने लगते हैं और ओवरथिंकिंग हमारे चेतन और अवचेतन के बीच पुल को तोड़ देती है। अब आइए समझते हैं कि नींद में ही इंट्यूइशन क्यों आती है। हमारी पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है जो नींद को गहराई देता है। यह ग्लैंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम भी है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है, वही सबकॉन्शियस जिसमें ब्रह्मांड की सीधी पहुंच है। गहरी नींद में जब थॉट्स का शोर थमता है
तब वह ब्रह्मांड जो हमसे असीम प्रेम करता है हमें वह इंट्यूटिव संदेश देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। वह संदेश सपनों के माध्यम से या नींद से जागते ही किसी नए विचार के रूप में आता है। यह वही समय होता है जब यूनिवर्स हमें छूता है, क्योंकि हम उसे सुनने के लिए एकदम खुले होते हैं। तो संगत जी, यही कारण है कि इंट्यूशन नींद में या अर्ली मॉर्निंग ब्रह्मा मुहूर्त में अधिक आती है, क्योंकि तब हमारा मन शुद्ध, शांत और ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है। संगत जी, जब तक हमारा यह मानव कंप्यूटर यानी मन और मस्तिष्क उस ब्रह्मांडीय सुपर सिस्टम से जुड़ नहीं जाता, तब तक न तो सही विचार आते हैं, न ही जीवन की दिशा साफ होती है। हम इधर उधर भटकते हैं, बार बार फेल होते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन संगत जी, जब यह ब्रेन उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़ता है, तब चमत्कार घटते हैं। कभी एक साधारण सा इंट्यूशन हमें दुर्घटना से बचा लेता है। कभी एक सरल सा ड्रीम हमारी वर्षों पुरानी समस्या का हल दे देता है। कभी बिना सोचे ही किसी से मिलने का मन होता है और वही व्यक्ति हमारी मदद करता है। यह इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड की आवाज है। संगत जी, गुरु कृपा से जब सहजता आती है, तभी यह ब्रह्मांड हमें गाइड करता है। बस हमारा कंप्यूटर यानी मन साफ और शांत हो, तभी यूनिवर्स के सुपर कंप्यूटर से सही सिग्नल हमें मिलते हैं। संगत जी, बाबा जी अक्सर सत्संगों में एक गहरी बात बहुत सरलता से समझाते हैं। जैसे बहता हुआ पानी अपनी गहराई कभी नहीं दिखाता, वैसे ही हमारा चंचल मन हमें हमारे भीतर के सच से दूर कर देता है। लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है, तो उसकी तह तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन भी स्थिर होता है, विचारों की हलचल रुकती है, तभी हम उस मालिक के प्रेम से जुड़ पाते हैं। यही वह अवस्था होती है जहाँ सद्गुरु के दर्शन होते हैं, अंतर का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और मधुर धुन सुनाई देने लगती है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुनी मन बचन करी चित्त लगाई, भव सिंधु सरल पारहिंग बनाई। जब मन चित्त लगाता है तो संसार सागर को पार करना सहज हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि जब हम सरेंडर करते हैं, यानी जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी सोच की एक सीमा है और उससे आगे एक ऐसी शक्ति है जो हमें देख रही है, जो हमारे लिए सोच रही है, तब हम ब्रह्मांड की बुद्धि को आमंत्रण देते हैं। सरेंडर का अर्थ यह नहीं कि हार मानना, बल्कि यह समझना है कि जो शक्ति हमें संचालित कर रही है वह हमसे कहीं अधिक जानकार है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में समाधान अपने आप आने लगते हैं, रास्ते बनते हैं और प्रेरणा की एक अनदेखी धारा बहने लगती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने छोटे मैं को थोड़ी देर के लिए शांत करें और उस परम चेतना को भीतर स्थान दें। संगत जी, विज्ञान भी अब मानने लगा है कि हमारे सिर के बीच स्थित सहस्रदल कमल यानी पीनियल ग्रंथि केवल हार्मोन नहीं बनाती, बल्कि यह हमारे इंट्यूशन, आत्मिक दृष्टि और उच्च सोच का केंद्र है। रात को जब मन शांत होता है, विचारों का शोर थम जाता है और शरीर विश्राम की स्थिति में होता है, तब यह ग्रंथि सक्रिय होती है। हमारे ब्रेन वेव्स धीमे होते हैं, जैसे थीटा या डेल्टा, और वही अवस्था हमें यूनिवर्स की चेतना से जोड़ती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, मुझे विचार नहीं आते, विचार मुझे चुनते हैं। इसका अर्थ यही है कि जब भीतर शांति होती है, तब विचार नहीं, दिव्य ज्ञान उतरता है। तो संगत जी, अगर हम भी चाहते हैं कि हमें वह दिव्यता, वह मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो हमें रोज का अभ्यास अपनाना होगा। हर दिन कुछ समय सुमिरन, ध्यान और मौन में बैठना होगा। डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर रात को सोने से पहले अपने दिल की बात मालिक को कहनी होगी और फिर शांत हो जाना होगा। आप देखेंगे कि कभी कोई उत्तर सपने में मिलेगा, कभी सुबह उठते ही एक स्पष्टता होगी और कभी बिना शब्दों के ही मन शांत और समाधानपूर्ण हो जाएगा। यही वह अवस्था है जहां से जीवन बदलता है, भीतर से। संगत जी, तीसरी आंख के खुलने के कई स्पष्ट संकेत होते हैं,
जब यह नेत्र सक्रिय होता है तो हमारी अवचेतन शक्ति जागृत हो जाती है और हम एक नई जागरूकता, शांति और दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे आप खुद महसूस कर सकते हैं। आइए अब हम जानें कैसे आप यह पहचान सकते हैं कि आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो रहा है। एक माथे के बीच दबाव महसूस होना। जब तीसरा नेत्र सक्रिय होता है तो आपको अपने दोनों भौहों के बीच में एक विशेष दबाव या हल्की कंपन महसूस हो सकती है। यह अनुभव कभी हल्का होता है और कभी गहरा, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो या ऊर्जा का केंद्र खुलने जैसा महसूस हो। यह दबाव एक संकेत है कि आपकी चेतना में बदलाव हो रहा है और आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण जागृत हो रहा है। 2. भोजन और जीवन शैली के प्रति सजगता। जब आपकी तीसरी आंख सक्रिय होती है तो आप अपने आहार और जीवन शैली के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। आप वही ग्रहण करते हैं जो आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए शुद्ध और लाभकारी हो। जंक फूड, जहरीले विचार और नकारात्मक ऊर्जा से स्वाभाविक रूप से आप खुद को दूर करने लगते हैं। यह सजगता न केवल आहार बल्कि आपके आचार व्यवहार, संबंधों और सोच में भी दिखाई देती है। 3. दृष्टिकोण में बदलाव। तीसरे नेत्र के जागृत होने के बाद आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। आप अब चीजों को एक नई नजर से देखने लगते हैं। पेड़, आकाश, पानी, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी आपके लिए अर्थपूर्ण हो जाती हैं। हर वस्तु और घटना में आपको ब्रह्मांड की लय और जीवन की गहराई दिखाई देती है। आप समझने लगते हैं कि हर चीज में एक ऊर्जा छिपी हुई है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। 4. ध्यान में सहज प्रवेश। यदि पहले आपको ध्यान में बैठने में कठिनाई होती थी तो अब आप बिना किसी प्रयास के ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सूक्ष्म ऊर्जा आपको भीतर खींच रही हो और आप स्वयं को एक गहरे और शांत ध्यान में स्थित पाते हैं। यह अनुभव आपको आत्मा की गहराई में उतरने और अपने असली स्वरूप को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। 5. दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाना। तीसरे नेत्र के जागृत होने के बाद आप दुनिया को पहले से अलग तरीके से देखने लगते हैं। अब आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। आप हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश महसूस करते हैं और उनकी भावनाओं को अपने भीतर महसूस करते हैं। प्रकृति से एक गहरा प्रेम पैदा होता है और आप दूसरों के दर्द और सुख को अपनी तरह समझने लगते हैं। 6. इंद्रियों की तीव्रता बढ़ जाना। संगत जी, जिनका तीसरा नेत्र सक्रिय होता है उनकी इंद्रियों की तीव्रता में वृद्धि होती है। वे सुनने, देखने और महसूस करने में ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। हल्की आवाजें, रोशनी, कंपन, सब कुछ उन्हें गहरे और स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है। यह संवेदनशीलता एक आंतरिक जागरूकता का संकेत है जो आपकी दिव्य चेतना के और करीब ले जाती है। 7. पूर्वाभास की शक्ति। संगत जी, जब तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है तो भीतर एक सूक्ष्म समझ जागृत होने लगती है, एक ऐसा आभास जो बिना किसी तर्क के हमें कुछ बता देता है। कई साधकों ने बताया कि उन्होंने अपने किसी प्रियजन के साथ कोई घटना घटने से कुछ देर पहले ही बेचैनी, घबराहट या मन में अजीब कंपन महसूस किया और कुछ ही समय बाद उन्हें कोई सूचना मिली, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या अचानक कोई बुरी खबर आई। यह कोई डर नहीं होता बल्कि एक शांत पूर्वाभास होता है जो मन को पहले ही सचेत कर देता है। यह संकेत होता है कि आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच संपर्क बनना शुरू हो गया है। 8. भविष्यवाणी के सपने। संगत जी, सपनों के माध्यम से ईश्वरीय चेतना कई बार हमारे भीतर आने वाली घटनाओं का संकेत देती है। एक साधिका ने बताया कि उन्होंने सपना देखा कि उनकी बेटी के हाथ में चोट लगेगी। सपना इतना स्पष्ट था कि उन्होंने सुबह होते ही बेटी को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा। 2 दिन बाद स्कूल में वह गिर गई, लेकिन पहले से सचेत रहने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। ऐसे सपने सामान्य नहीं होते।
ये स्पष्ट होते हैं, लंबे समय तक याद रहते हैं और बार बार चेताते हैं। जब थर्ड आई जागृत होता है तो सपनों की यह शक्ति बढ़ जाती है। 9 टेलीपैथी। संगत जी, यह वह शक्ति है जिससे हम दूसरों की भावनाओं या विचारों को दूर से ही जान लेते हैं या अपना संदेश बिना शब्दों के पहुंचा पाते हैं। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी को याद कर रहे होते हैं और उसी क्षण उनका फोन आ जाता है, या किसी के मन की उलझन आपको दूर बैठकर भी महसूस होती है। एक साधक ने बताया कि जब उनका ध्यान गहरा होता है तो वे अपने गुरुजी की उपस्थिति दूर से ही अनुभव करते हैं और कई बार बिना पूछे ही उनकी समस्याओं का उत्तर ध्यान में मिल जाता है। यह थर्ड आई के जागरण का एक सहज रूप है जो जुड़ाव और ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। 10 मानसिक शक्ति द्वारा विचार पढ़ना, थॉट रीडिंग। संगत जी, जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो हमारी चेतना इतनी संवेदनशील हो जाती है कि हम शब्दों के बिना भी दूसरों के विचार या भावनाएं पढ़ सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति ने बताया कि एक बार किसी मित्र से मिलने पर बिना कुछ बोले ही उसने महसूस कर लिया कि उसका मित्र दुखी है और कुछ छिपा रहा है। जब उसने पूछा तो मित्र रो पड़ा और बताया कि वह गहरे तनाव में है। ये अनुभव अक्सर रिश्तों में गहराई लाते हैं क्योंकि आप केवल शब्दों पर नहीं बल्कि ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। संगत जी, ये शक्तियां कोई जादू नहीं है, ये हमारी आत्मा की स्वाभाविक क्षमताएं हैं जो तीसरे नेत्र के जागरण से धीरे धीरे विकसित होती हैं। संगत जी, क्या आपको इनमें से कोई संकेत मिल रहे हैं? यदि आप इन संकेतों में से 5 या अधिक महसूस कर रही हैं तो यह निश्चित रूप से संकेत है कि आपकी तीसरी आंख का सक्रियण शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। आपके लिए इसे अनुभव करना किसी आध्यात्मिक व्यक्ति होने पर निर्भर नहीं करता। यह आपके कर्मों, ध्यान की नियमितता और आंतरिक पवित्रता पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है और इसकी गति भी अलग होती है। जब व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की सच्ची आवाज सुनाई देने लगती है तो समझिए उसे उसका सच्चा मार्गदर्शक मिल गया है। अब उसे बाहर से किसी भी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी अंतरात्मा ही उसकी हर राह को प्रकाशित करती है। लेकिन इन शक्तियों के साथ सबसे जरूरी बात यह है कि व्यक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए, नहीं इन शक्तियों का उपयोग दिखावे या प्रशंसा के लिए करना चाहिए। ये शक्तियां ईश्वर के सत्य के प्रमाण हैं, इसलिए इनका उपयोग उसी की सेवा में होना चाहिए। इन चमत्कारी क्षमताओं का अनुभव तब संभव है जब व्यक्ति अपना ध्यान नियमित और गहराई से करता रहे। जो लोग परमात्मा और आत्मा के जगत को सत्य मानते हैं और सच्चे मन से साधना करते हैं, उन्हीं को यह दिव्यता प्राप्त होती है। संगत जी, तीसरे नेत्र की जागृति कोई साधारण उपलब्धि नहीं, यह एक गहन, दिव्य और निर्मल प्रक्रिया है जिसमें बाबा जी की कृपा सबसे बड़ा आधार बनती है। कई लोग ध्यान, प्राणायाम और शक्ति जागरण की विधियों से तीसरे नेत्र को खोलना चाहते हैं, लेकिन अगर गुरु कृपा न हो तो यह सब प्रयास या तो अधूरे रह जाते हैं या फिर हमें भ्रम के जाल में उलझा देते हैं। इसलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं कि तीसरे नेत्र का सच्चा और सुरक्षित मार्ग केवल और केवल नाम है, वह नाम जो गुरु ने कृपा करके हमें दिया है। तीसरा नेत्र कोई चमत्कारी खेल नहीं है, यह तो आत्मा का वह दिव्य द्वार है जो सचखंड तक खुलता है। लेकिन यह द्वार तभी खुलेगा जब हम गुरु द्वारा बताए मार्ग पर सच्चाई, प्रेम और समर्पण से चलेंगे। सत्संग में जाना केवल बैठना नहीं, बल्कि वह सत्यानुभूति को अपने भीतर उतरने देना है। हर शब्द, हर वाणी को बाबा जी के वचन समझकर अपने हृदय में जगह देना है। सत्संग वह स्थान है जहां आत्मा को उसकी सच्ची पहचान का बोध होता है। वहां की ऊर्जा, संगति और वातावरण हमें धीरे धीरे जागृत करता है। सेवा भी साधना का ही एक रूप है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर बसे परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं।
सेवा हमें अहंकार से मुक्त करती है और भीतर विनम्रता की भूमि तैयार करती है, जहाँ प्रभु का बीज अंकुरित हो सके। अब बात आती है भजन सुमिरन की। बाबा जी कहते हैं, जो नाम हमने दिया है वही तुम्हारा जीवन है। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वह ध्वनि शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सीढ़ी है। जब हम सच्चे मन से नियमित रूप से उस नाम का सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे सुरती ऊपर चढ़ने लगती है। उस ध्वनि, उस शब्द से आत्मा बंधने लगती है। यही वो बंधन है जो आत्मा को इस संसार के बंधनों से आजाद करता है। लेकिन संगत जी, यह भी समझना जरूरी है कि तीसरे नेत्र के खुलते ही कुछ अद्भुत अनुभव अवश्य होते हैं, जैसे प्रकाश देखना, ध्वनि सुनना या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना। परंतु बाबा जी हमें चेताते हैं कि इन अनुभवों में फंसना नहीं है। यह सब केवल माया के पड़ाव हैं, न कि अंतिम लक्ष्य। अगर हम इन चमत्कारिक शक्तियों में उलझ गए, जैसे पूर्वाभास, टेलीपैथी या अन्य अदृश्य अनुभव, तो हम अपनी यात्रा को वहीं रोक देंगे। हमारा लक्ष्य शक्ति नहीं, परमात्मा है। हमारा लक्ष्य अनुभव नहीं, मिलन है। और यह मिलन तभी संभव है जब हम उस नाम, उस शब्द, उस धुन से अंतर्मन से जुड़ जाएं। संगत जी, हमें हमेशा यह याद रखना है कि हमारी आत्मा इस लोक की नहीं है, उसका असली घर सचखंड है। इस संसार की सारी घटनाएं, शक्ति, अनुभव सब माया की लीला हैं। हमें इनसे ऊपर उठकर, नाम की डोरी पकड़कर, प्रेम के पंख लगाकर अपनी आत्मा को उसके असली मालिक से मिलाना है। बाबा जी के चरणों में समर्पित होकर उसी मार्ग पर चलना है जो उन्होंने हमारे लिए चुना है। इसलिए संगत जी, तीसरे नेत्र की चाह में शक्तियों में मत उलझिए। बाबा जी की दी हुई नाम की डोरी पकड़िए। सेवा, सत्संग और सुमिरन को अपना जीवन बना लीजिए और उस शब्द, उस अनहद धुन से जुड़ जाइए जो आपको आपके सच्चे घर सचखंड ले जाएगी। यही हमारा सच्चा मार्ग है, यही हमारा असली लक्ष्य है, परमात्मा से मिलन। संगत जी, यदि यह वीडियो या यह जानकारी आपके ध्यान और साधना के मार्ग में सहायक रही हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और आध्यात्मिक विषयों, ध्यान, सिमरन और आत्मजागृति की प्रेरणाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे भजन मरगम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आत्मिक यात्रा की झलक सबसे पहले आपको मिले। राधा स्वामी जी।